सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन जंकस इफ्यूसस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही रेयर होम्योपैथी मेडिसिन है, लेकिन इसके जो इंडिकेशंस हैं, इसके जो यूजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग विशेष रूप पे हम जो यूरिनरी सिस्टम होता है या यूरिनरी डिसऑर्डर्स होता है उसके लिए स्पेशली इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। सो ये होम्योपैथी मेडिसिन आपकी यूरिनरी सिस्टम में या उसमें होने वाले दर्द में और नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। दोस्तों, इस होम्योपैथी वीडियो में हम जंकस इफ्यूसस होम्योपैथी मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे। उसके सोर्स क्या है और वो आपके शरीर पे किस तरीके से काम करती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस क्या हैं और इस मेडिसिन को किन लक्षणों में यूज़ किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए और उसके बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जंकस इफ्यूसस मदर टिंचर का स्तोत्र क्या है या इसका सोर्स क्या है। तो जंकस इफ्यूसस एक पौधे से तैयार किए जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन और इसे सामान्य भाषा में सॉफ्ट रश प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। होम्योपैथी में इस पौधे को मदर टिंचर के रूप में तैयार किया जाता है और इसके उपयोग रोगी में कई तरीके से या कई तरीके के लक्षणों में किए जाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में इसके मेन लक्षणों के बारे में ही बात करेंगे कि मुख्य रूप से आपके किस सिस्टम में काम करती है और किस तरीके के लक्षणों में काम करती है। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं जंकस इफ्यूसस होम्योपैथी मेडिसिन की, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है, जो यूजेस है, वो होता है आपके यूरिनरी सिस्टम पे। तो यह दवा विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोगी मानी जाती है जहां पर आपको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। आपको यूरिनेशन करने के बाद में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आपको आपका ब्लेडर हमेशा फुल नज़र आता है, आपका ब्लेडर हमेशा आपको भारी या फिर उस पर दबाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस और प्रेशर आपको वहाँ पे फील होता है। इसके साथ ही साथ आपकी यूरिनरी संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बर्निंग होना और डिस्कम्फर्ट होना, इस तरीके के सिम्टम्स आपको वहाँ पर समझ में आते हैं। और ये मेडिसिन आपके नर्वस इरिटेशन और पेन में भी या उसके नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए दर्द में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल हम देखें तो ये आपके यूरिनरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे इसका बेस्ट एक्शन होता है। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम में, तो डिटेल्स में जाने के बाद में हम ये बता सकते हैं कि जब आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, यानी आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो जब भी कभी पेशेंट आपको बताता है कि उनको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है और ब्लैडर में उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है और सिम्टम सिमिलरिटी के बाद में आप इस मेडिसिन का चुनाव वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लेडर इरिटेशन वहाँ पर पेशेंट को हो रहा है, तो उसमें ब्लेडर की सेंसिटिविटी जो है पेशेंट में बढ़ जाने के कारण उन्हें बार बार अर्ज होती है, बेचैनी महसूस होती है और रात में बार बार उठकर उन्हें यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरीके के लक्षण पेशेंट अक्सर आपको आके बताते हैं। यूरिनरी डिस्कम्फर्ट जैसे जो सिम्टम्स होते हैं या उसके जो लक्षण होते हैं, वो भी इस तरीके के लक्षणों में या फिर पेशेंट में आप अक्सर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जंकस इफ्यूसस एक मदर टिंचर है, इसलिए इसकी डोजेस हमेशा रोगी की कंडीशन, उसके सिम्टम्स और उसके अनुसार जो भी उसके लक्षण हैं, उसके अनुसार इस मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से ली जाने की जो है एडवाइस दी जाती है। किसी भी क्रोनिक यूरिनरी प्रॉब्लम में केवल दवा नहीं ली जानी चाहिए, उसके अलावा आपको वहाँ पर डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बार बार अगर आपको यूरिन से जुड़े कोई लक्षण आपको बार बार आ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ अलग सिम्टम्स या पैथोलॉजी भी हो सकते हैं। जैसे कुछ कारण हो सकते हैं, अगर आपको क्रोनिक यूरिनरी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेल्स में प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किडनी प्रॉब्लम भी वहाँ पर देखी जा सकती है। तो जब भी कभी आप किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो उससे पहले आपको ये रूल आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखें कि कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन का चुनाव केवल बीमारी के नाम से नहीं, बल्कि उनमें मौजूद सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी यूरिनरी कंप्लेंट है या कोई भी समस्या है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, उसके बाद ही आप किसी भी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके लक्षण सिम्टम्स मैच करते हैं तो इस मेडिसिन को आपको लेना कैसा है। बहुत शॉर्ट वीडियो है या शॉर्ट मेडिसिन है, इसकी इंडिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। तो इसके मदर टिंचर को आपको 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डाल देना है और दिन में 2 बार आपको लेना है। लेकिन
आपको रूल आउट ज़रूर करना है कि आपके इन सिम्टम्स के पीछे कॉजेज़ क्या हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही होम्योपैथी मेडिसिन रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।